ना हम इंडियंस को होता है कि नहीं यार मुझे टेस्ट नहीं देना, टेस्ट से मैं डरता हूं, तो वो इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। यहाँ पर टेस्ट नहीं होता। आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में बताने की और प्लस वीजा कैसे आपको किस यूनिवर्सिटी में कितने जल्दी मिल सकते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी की वहीं 50 यूरो होती है, अबाउट मैक्स टू मैक्स 300 यूरो होती है 6 मंथ्स की। मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं 10,000 से लेकर 13,000 यूरो फीस होती है 1 साल की। इसका वीजा का जो सक्सेस रेट है वो 90 से लेकर 95% तक है। क्योंकि जी बाबे, वेलकम टू अनदर व्लॉग, दिस साइड अमित सिंह राजपूत। अभी बज रहे रात के 11 बजे और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा करता हूं डेली व्लॉगिंग जर्मनी में, ताकि आप लोगों को नई से नई वीडियो आए और आपको यह पता चले कि यहां पर हो क्या रहा है जर्मनी में, क्या सही है और क्या गलत है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, आज का जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सिटी के बारे में। क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी के बारे में हर सबने सुना है, कभी कभार किसी का जैक लग जाता है, कभी कभार किसी का रैंक लग जाता है तो मिल जाती है, बट कभी कभार नहीं लगता तो क्या करें। तो देयर इज द अनदर वे जहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आती हैं। आज मैं आपको ऐसी थोड़ी बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करूंगा जहां के वीजा रेट की जो सक्सेस है वो 90 to 95% है कि जल्दी ही प्रोसेस हो जाता है और जल्दी ही वीजा आपको मिल जाता है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बता देता हूं। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो फीसेस होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। पब्लिक यूनिवर्सिटी की वहीं 50 यूरो होती है, नियर अबाउट मैक्स टू मैक्स 300 यूरो होती है 6 मंथ्स की। बट वहीं अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो वहां की फीस होती है नियर अबाउट 10,000 से लेकर 13,000 यूरो फीस होती है 1 साल की। बी प्रिपेयर फॉर दिस एंड बी अवेयर फॉर दिस। पहली यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोपा है, जिसको यूई भी कहा जाता है। ये बर्लिन में है, पोट्सडाम प्लाट्स में इसकी लोकेशन है और इसका वीजा का जो सक्सेस रेट है वो 90 से लेकर 95% तक है। 2022 में जब मैंने इधर अप्लाई किया था तो मेरे को इजीली मिल गया था। और सेकंड, तब मेरे टाइम पर एपीएस नहीं था, बट आज के टाइम पर नया रूल एंड रेगुलेशन स्टार्ट हो गया फॉर दी जर्मनी के थ्रू, इसलिए आपको एपीएस भी क्लियर करना पड़ता है। तो वो उसका प्रोसेस मुझे नहीं पता कि एपीएस कितना टाइम लगता है और कितना नहीं, बट वीजा रेट आपको बहुत ज्यादा मिलता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स में आया था इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट, जिसमें मेरी 1 साल की फीस थी 13,000 यूरो और मेरे को 2 साल करना था। तो नियर अबाउट आप ये लगा लो 2 साल की 26,000 मुझे यूरो पे करनी थी। सेकेंड यूनिवर्सिटी जो है वो है गिज्मा। वीजा सक्सेस है 90 to 95। थर्ड आपकी आ जाती है आर्डन यूनिवर्सिटी। आर्डन यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी मैं कहूंगा, बिकॉज इसकी जो फीस है वो बहुत ही अच्छी है। मतलब काफी हाई भी नहीं है और काफी चीप भी नहीं है, मिडल रेट में है। लाइक 4,000 से लेकर 6,000 यूरोस के बीच में इसकी फीस है। और इसका एप्लीकेशन इतना इजीली बन जाता है, इसकी एसओपीज, इसका जितना भी प्रोसीजर है वो बहुत इजी टू वर्क है, मतलब इजी टू कैरी है। तो इधर जो भी बच्चा आता है वो बहुत इजी रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्रेक भी मिल जाता है। समझ लो आपके पास पैसे नहीं है, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, तो आप कह सकते हो कि मुझे ब्रेक चाहिए 6 महीने की, और जब ब्रेक मिल जाती है तो फिर आप कितने देर तक भी काम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट यस, आपको पार्ट टाइम ही करनी पड़ती है ताकि आप फीस दे सको उनकी। फोर्थ नंबर में आपको मैं कहूंगा बीएसबीआई। ये सब लोगों ने सुना है, क्योंकि बीएसबीआई में जो लगा है उसकी नैया हमेशा पार है। बिकॉज ये जो यूनिवर्सिटी है काफी अच्छी है, ज्यादा बच्चों को कुछ बोलती नहीं है। और इस यूनिवर्सिटी का एक एल्गोरिदम है, आर्डन और बीएसबीआई दोनों का बताऊंगा ये वाला इकट्ठा, कि इनमें ये है कि आप कॉलेज आए या ना आए, आपकी अटेंडेंस होनी तो चाहिए। इनकी अटेंडेंस कोई नियर अबाउट 70 to 80% होती है। अगर मैं गिज्मा और यूई की बताऊं तो आपको 100% अटेंडेंस देनी पड़ती है। आर्डन एंड बीएसबीआई में ये होता है कि आप 70% आपकी अगर अटेंडेंस है इज ओके, तो इसमें जो असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स होती है तो बच्चे घर बैठकर बना लेते हैं, तो ज्यादा कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती है और उनका टाइम बच जाता है और वो घर में पढ़ लेते। बहुत ही मतलब अच्छा सिनेरियो मिल जाता है। और काफी ज्यादा इसमें एक बेनिफिट मैं मानता हूं कि आप ना अकेले में प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे होते हो, तो आपको किसी के ना घर में नहीं जाना होता, किसी के वोनूम में नहीं जाना होता, या आपको कहीं कॉफी डेट में नहीं बुलाना पड़ता कि यार आओ हम बनाते। तो वहां पर भी आपको पता है ना बित्साल देना पड़ता है, मतलब खर्चे करने पड़ते हैं। वहीं अगर मैं यूई और गिज्मा की बताऊं तो वहां पर थोड़ा सा होच पोच है, क्योंकि आपको 100% अटेंडेंस देनी होती है, प्रोजेक्ट बनाना होता है, असाइनमेंट्स बनाना होता है और आपको टेस्ट तक देना पड़ता है जो लिखने वाला होता है। और इसमें आपकी एल्गोरिदम 90+ होनी चाहिए।
यहां पर एल्गोरिथम होता है। हमारे इंडिया में तो क्या होता है, नॉर्मली आप गए, पेपर दिया और खत्म, क्या, डन। बट यहां पर एक सिस्टम होता है जहां पर डाला जाता है पेपर को, एंड देन वो सिस्टम चेक करता है कि यार ये कॉपी तो नहीं किया किसी से, या खुद इसने चैट जीपीटी या गूगल से तो नहीं कॉपी करा। तो ये सारी चीजें यहां पर चेक हुई जाती है। तो ये थी कुछ 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जर्मनी की, जिसके वीजा सक्सेस रेट मैंने आपको बताया, और इसके अंदर की थोड़ी सी छोटी चीजें बताई हैं जो बहुत कॉमन है। कि जैसे कभी कभार होता है ना, हम इंडियंस को होता है कि नहीं यार मुझे टेस्ट नहीं देना, टेस्ट से मैं डरता हूं, तो वो इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। यहां पर टेस्ट नहीं होता, आप प्रैक्टिकल्स दे सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं और खुला काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका मन है ना। आप तो 1-2 दिन में, अगर आपका मन है आपने 2 दिन में असाइनमेंट बना दिया, 2 मिनट में बना दिया, 2 दिन में बना दिया, आप पूरे दिन चाहे काम करो, नो प्रॉब्लम फॉर दिस। तो ये वीडियो थी इन गेजाम्ट सारा आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में बताने की, और प्लस वीजा कैसे आपको किस यूनिवर्सिटी में कितने जल्दी मिल सकते हैं। होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक करना, कमेंट करना, और जरूर आगे अपने उन दोस्तों को शेयर करना जो जर्मनी प्लान कर रहे हैं यहां पर आने के लिए। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।